टेंसर फासा लाटा। हाँ वेरी गुड। Gluteus maximus is supplied by, very good. Gluteus medius and minimus is supplied by, very good. Name the key muscle of gluteal region, very good. अब बताओ तुम कि की मसल इसको क्यों कहते हैं? हाँ, कुछ नर्व ऊपर से जा रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, वेरी गुड. Because the origin insertion of all lower limb muscles. Okay, first come to front of thigh. There are psoas major, iliacus, tensor fascia. Although psoas major is the posterior abdominal lower muscle, but it comes in front of thigh. Okay, so psoas major, iliacus, tensor fascia lata, and sartorius and quadriceps femoris. That is rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, and vastus inferior. First psoas major. The transverse process. This is transverse process. ठीक है? From T12, ये तो लंबर है, 1 2 3 4 5 लंबर वर्टिब्रा है, तो इसके ऊपर यहाँ पे T12 है, तो T12, L1, L2, L3, L4, इसके ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है. सब ट्रांसवर्स प्रोसेस और इसके बीच में दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, वहाँ से भी लैटरल एस्पेक्ट से ओरिजिन हुआ psoas मेजर का. और इंसर्ट यहाँ पे देख रहे हो, ये दिखाई दे रहा है लेसर ट्रोकैंटर, लेसर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर, यहाँ पे आके इस तरह से आके यहाँ पे इंसर्ट हो गया. ठीक है, यहाँ पे ऊपर से आ रहा है, यहाँ इंग्विनल लिगामेंट है, फ्रंट ऑफ थाई डायसेक्शन की फेमोरल ट्रायंगल में आ गया है ना, एक psoas मेजर हो गया. उसको कौन नर्व सप्लाई किया? वेंट्रल रेमाई ऑफ L1, L2, L3. जो जिधर से जा रहा है वही उसका काम होता है. इसका फ्लेक्सर एस्पेक्ट से जा रहा है हिप जॉइंट के, तो फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट हो गया. अब दूसरे मसल में आ जाते हैं इलियाकस. इलियाकस ये देख रहे हो, इलियाक फोसा है, दिस इज इलियाक फोसा. तो यहाँ पे ओरिजिन हुआ इलियाकस का, और फिर यहाँ लेसर ट्रोकैंटर के जस्ट नीचे यहाँ पे ये लेसर ट्रोकैंटर दिख रहा है, तो यहाँ इसके नीचे यहाँ psoas मेजर हो गया. उधर से ठीक रहेगा. तो इलियाकस it takes origin from the iliac fossa and then get inserted over the just area below the lesser trochanter of femur. यहाँ पे यहाँ से यहाँ हो गया. इलियाकस को कौन नर्व सप्लाई? फेमोरल नर्व सप्लाई कर रहा है. इसका भी काम क्या हो गया? फ्लेक्शन ऑफ जॉइंट. जिस एस्पेक्ट से गुजर रहा है जिस जॉइंट का, वहाँ पे वही करेगा काम. ठीक है, तो पिट सक, फ्रंट ऑफ थाई का क्या मसल? पिट सक. तो टी से हो गया टेंसर फासा लाटा. टेंसर फासा लाटा ये देख रहे हो कि ये इलियाक क्रेस्ट, दिस इज इलियाक क्रेस्ट, दिस इज एंटीरियर सुपीरियर क्रेस्टाइन. इसके 5 सेंटीमीटर बिहाइंड यहाँ पे देख रहे हो एलिवेशन है थोड़ा सा, इस तरह देखेंगे, ये देखो यहाँ पे एलिवेशन है ना, इतना बड़ा सा, दिस इज इलियाक ट्यूब्रोसिटी. तो इन फ्रंट ऑफ इलियाक ट्यूब्रोसिटी यहाँ इतना पूरे एरिया से टेंसर फासा लाटा का ओरिजिन हो गया. ठीक है, अब कहाँ इंसर्ट होगा? तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे. इलियोटिबियल ट्रैक्ट क्या है? कंडेंसेशन ऑफ डीप फासा ऑफ थाई. तो वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये इलियाक ट्यूब्रोसिटी से लेके यहाँ पे टिबिया का जो लैटरल सरफेस है, जैसे ये मीडियल हो गया ना, और ये लैटरल, तो ये एंटेरो लैटरल सरफेस है, ये दिस इज एंटेरो मीडियल सरफेस. तो एंड यहाँ पे ये एलिवेशन है आगे में, ये वाला, दिस वन इज एंटेरो लैटरल ट्यूबरकल ऑफ जर्डी. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे में भी बुला रहा था, ये फिबुलर फैसेट है, यहाँ पे फिबुला अटैच होता है पीछे में, और यहाँ पे एंटेरो लैटरल एस्पेक्ट में, यहाँ पे एंटेरो लैटरल ट्यूबरकल ऑफ जर्डी, यहाँ से लेके यहाँ तक डीप फासा एकदम चमकता हुआ ऐसा रहता है. इलियोटिबियल ट्रैक्ट देखिए हो, तो यहाँ से टेंसर फासा लाटा निकला, ऐसे आगे से उस पर जाके इंसर्ट हो गया इलियोटिबियल ट्रैक्ट. सार्टोरियस और टेंसर फासा लाटा को कौन सप्लाई किया? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. उसका काम क्या हो गया? वो भी फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट है, और जो बहुत साइड में रहता है तो वो ये एबडक्टर ऑफ हिप जॉइंट भी हो जाएगा. जो इस साइड में लैटरल एस्पेक्ट में है वो एबडक्टर होता है, जो एकदम आगे आगे जा रहा है वो फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट होता है, ये भी फ्लेक्सर होगा, और जो इस तरफ होता है वो एडक्टर होता है. ठीक है, तो इस तरह हो गया. और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई कर दिया उसको.
अब sartorius anterior superior iliac spine, यहाँ से ओरिजिन हो गया, और ये मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया, एंटेरोमीडियल सरफेस, यहाँ पे अपर पार्ट में यहाँ पेस अंसेराइनस, इस जगह पे पेस अंसेराइनस इंसर्शन होता है। 3 चीज़ का, गर्ल बिटवीन 2 सर्जेंट, जैसे है ना बाइसेप्टल ग्रुप में लेडी बिटवीन 2 मेजर, ऐसे गर्ल बिटवीन 2 सर्जेंट, तो गर्ल हो गई ग्रासिलिस, और सर्जेंट आगे में यहाँ सार्टोरियस है, पीछे में सेमी टेंडिनोसस है। सेमी टेंडिनोसस बैक मसल्स है ना, तो यहाँ से आ रहा है, पीछे में जाके इंसर्ट हो गया, और आगे में सार्टोरियस इधर से जाके आ गया। तो तीनों का यहाँ कॉम्बिनेशन है, जैसा गूस फूट होता है ऐसे इस तरह से निकला रहता है, बीच बीच में ऐसे से जुटा हुआ रहता है, उस तरीके का देखने में लगता है। और इन्वर्टेड हॉकी स्टिक, सिर्फ सार्टोरियस का अगर देखा जाए तो इन्वर्टेड हॉकी स्टिक इंसर्शन होता है। और इसको कौन नर्व सप्लाई कर रहा है? फेमोरल नर्व सप्लाई कर रहा है। और इसका एक्शन क्या हो गया? तो ये फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट होता है और फ्लेक्सर ऑफ नी जॉइंट, ये एक्सेप्शन है। बाकी जितना मसल होता है फ्रंट ऑफ थाई का, फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट एंड एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट, क्योंकि यहाँ एक्सटेंसर एस्पेक्ट है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। और इसका क्या हो गया? चूंकि इधर से जा रहा है तो एडक्टर है ना, और यहाँ पे इस तरफ जा रहा है तो इंसर्शन पॉइंट पे उस तरफ जा रहा है ना, तो मीडियल रोटेटर ऑफ नी जॉइंट। तो ये सारा ही जो एक्शन है ना, एक टेलर यूज करता था पहले ज़माने में। अभी तो बैठ कैसे करते हैं ना, वैसे क्रॉस लेग पोजिशन में करके उसके कपड़ा सिलता था पहले का टेलर, तो इसको टेलर मसल भी कहा गया। फेमोरल नर्व सप्लाई किया। अब क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, तो इसमें रेक्टस फेमोरिस कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? 2 हेड हो गया, स्ट्रेट हेड, रिफ्लेक्टेड हेड। तो एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, ये है एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, और उसी के जस्ट यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हेड जस्ट एबव द एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम है, इसके ऊपर यहाँ पे, और एक यहाँ सटे हुए दोनों, यहाँ रिफ्लेक्टेड हेड, यहाँ स्ट्रेट हेड, यहाँ पे हो गया। और अपर बॉर्डर ऑफ पटेला यहाँ से होते हुए फिर ये टिबियल ट्यूबरोसिटी है यहाँ पे एज लिगामेंटम पटेली, यहाँ पे जाके इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो रेक्टस फेमोरिस को फेमोरल नर्व सप्लाई किया, ये ऊपर से जा रहा है तो फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट, यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, क्योंकि असल में इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? टिबिया पे हो रहा है, तो ये इसको भी क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ भी एक्शन किया। अब वास्टस लैटरलिस, इसको नहीं हिला रहे हैं, वास्टस लैटरलिस ये भी राइट साइड का ही है। तो वास्टस लैटरलिस का आगे में देखो, यह इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन है, यहाँ पे नेक और शाफ्ट के बीच में, दिस इज इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन। तो ये अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर, ये यहाँ पे ग्लूटियल लाइन, दिस इज ग्लूटियल लाइन है, और इधर लैटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। इतना सारा हो गया वास्टस लैटरलिस का ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन हो गया, और यहाँ पे लैटरल बॉर्डर ऑफ पटेला पे जाके इंसर्ट, एंड देन फाइनली इट इंसर्टेड by the lateral patellar retinaculum into the lateral condyle of tibia, यहाँ पे। ठीक है, फिर मिल के कुछ पार्ट जाके यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस टेंडन लिगामेंटम पटेली हो गया। लेकिन ऐसे करना, लिखना है कि वास्टस लैटरलिस जो ओरिजिन बताए वहाँ से हुआ, उसके बाद lateral border of patella, and then it forms lateral patellar retinaculum and get inserted over the lateral condyle of tibia। ठीक है, इसका भी हो गया फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट एंड एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट, फेमोरल नर्व सप्लाई किया। फिर वास्टस मीडियलिस, मीडियलिस यहाँ पे मीडियल साइड में है ना, तो ये लोअर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, ये लेसर ट्रोकैंटर के यहाँ पे नीचे में। फिर दिस इज स्पाइरल लाइन ऑफ पेक्टिनियल लाइन, इधर लैटरल साइड में ग्लूटियल लाइन है, इधर इसको कहते हैं पेक्टिनियल लाइन या नहीं तो स्पाइरल लाइन। एंड दिस इज मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा है, और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, इसका आधा, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज का आधा, यहाँ तक हो गया वास्टस मीडियलिस। वास्टस मीडियलिस बहुत बड़ा सा, यहाँ पे इसका बम्प ऐसा मसल्स फूला हुआ भी रहता है, तो वो उसका ज़्यादा बड़ा रहता है। ठीक है, तो वास्टस मीडियलिस या मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला पे जाके, एंड फाइनली इट फॉर्म्स मीडियल पटेलर रेटिनाकुलम एंड इंसर्टेड ओवर द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। हो गया वास्टस इंटरमीडियस एंटीरियर सरफेस एंड द लैटरल सरफेस, ठीक है, ऑफ फीमर, एंड देन इट गेट इंसर्टेड ओवर द अपर बॉर्डर ऑफ द पटेला deep to the rectus femoris, and finally it forms ligamentum patelli and insert over the upper smooth part
ऑफ द टिबिया, ट्यूबरोसिटी ऑफ द टिबिया। और इसका भी फेमोरल नर्व हो गया, इसका भी हो गया फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। हो गया, इतना सारा मसल्स हो गया। अब आ जाते हैं मीडियल साइड, साइड ऑफ थाई। यहाँ पे कौन कौन मसल है? ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, पेक्टिनियस, ग्रासिलिस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस। ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, ये ऑब्टूरेटर फोरामेन है, इसके एक्सटर्नल एस्पेक्ट पे, इसके मार्जिन में, यहाँ से ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस का ओरिजिन है। और ये लिविंग विंग में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन रहता है जिसको कहते हैं ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन, उसके एक्सटर्नल एस्पेक्ट से और यहाँ पे मार्जिन से ऐसे निकला ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। और यहाँ पे ट्रोकैंट्रिक फोसा है। ग्रेटर ट्रोकैंटर के मीडियल सरफेस, मीडियल साइड में हेड रहता है ना, तो ये मीडियल सरफेस है। मीडियल साइड में यहाँ पे देखो एक्सटर्नल जो आते हैं तो उनको गेस्ट हाउस देना पड़ता है, ऐसे ही इधर उधर नहीं रुक जाएंगे, गेस्ट हाउस देना पड़ता है। यहाँ पे ऑब्टूरेटर इंटरनस भी आएगा, वो इंटरनल है, यहीं का कॉलेज का ही है, तो वो पीछे में किसी तरह एडजस्ट कर लेगा मीडियल सरफेस में, लेकिन एक्सटर्नल को अच्छा सा देना होगा गेस्ट हाउस। तो ये इस ट्रोकैंट्रिक फोसा में रहता है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, और ये पीछे ही मीडियल सरफेस में रहता है ऑब्टूरेटर इंटरनस का जब बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके इंसर्ट हो गया और सारा ही जो है वो ऑब्टूरेटर नर्व से सप्लाई हो रहा है। और सब में लिखना है एडक्शन ऑफ थाई या एडक्शन ऑफ हिप जॉइंट। तो एक हो गया ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, फिर पेक्टिनियस। पेक्टिनियस का दो फाइबर होता है, एंटीरियर फाइबर और पोस्टीरियर फाइबर, या एंटीरियर लैमिना पोस्टीरियर लैमिना जैसे कह लो। तो पेक्टिनियल लाइन ये जो है ये बॉडी ऑफ प्यूबिस है, दिस इज बॉडी ऑफ प्यूबिस, और ये सुपीरियर रैमस है और यहाँ पे इंफीरियर रैमस है प्यूबिस का, और ये इस्चियम है, इस्चियम का ये इंफीरियर रैमस है, दोनों मिल गया है तो ये कॉन्जॉइंट इस्चियोप्यूबिक रैमाई बनाया है। और ये सुपीरियर रैमस है, देख रहे हो, और यहाँ इसके ऊपर में ये सुपीरियर बॉर्डर जो है इसको कहते हैं पेक्टिनियल लाइन। कैसे पहचानोगे? क्योंकि ये ना ये पेल्विक ब्रीम के फॉर्मेशन में ये दे रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कि कभी कभी होता है ना कि कंफ्यूज कर जाओ कि ये वाला बोली थी मैम कि ये वाला बोली थी, तो तुरंत याद रखना कि पेल्विक ब्रीम उससे बनता है। दिस इज हार्ट शेप पेल्विक ब्रीम, जिसके नीचे में लेसर पेल्विस है, ऊपर ग्रेटर पेल्विस है, फॉल्स पेल्विस, ट्रू पेल्विस है ना। तो ये पेल्विक ब्रीम बनाते हैं। तो दिस इज पेक्टिनियल लाइन और पेक्टेन प्यूबिस, पेक्टेन प्यूबिस भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंटीरियर फाइबर और पोस्टीरियर फाइबर इसके जस्ट पोस्टीरियर, यहाँ पे पेक्टिनियल, दिस सरफेस इज नोन एज पेक्टिनियल सरफेस, पेक्टिनियल सरफेस ऑफ सुपीरियर रैमस। तो यहाँ से पोस्टीरियर फाइबर है, यहाँ एंटीरियर फाइबर है। और फिर कहाँ चला गया? तो यहाँ पे बताएं अभी पेक्टिनियल लाइन है ना, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर है। यहाँ पे बीच में देख रहे हो एक रिज है, लीनिया एस्पेरा, ये ऊपर में यहाँ लैटरल साइड में गया है तो ग्लूटियल लाइन बना दिया, मीडियल साइड में स्पाइरल लाइन या पेक्टिनियल लाइन। यहाँ पे लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और यहाँ पे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, नीचे ऊपर डाइवर्स कर गया है और बीच में यहाँ पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे पेक्टिनियस हो गया और इसको कौन नर्व सप्लाई किया? ऑब्टूरेटर नर्व, इसका भी एडक्शन ऑफ, ठीक है। अब ग्रासिलिस, ग्रासिलिस का कहाँ से ऑरिजिन हो गया? बॉडी ऑफ प्यूबिस, यहाँ पे बॉडी ऑफ प्यूबिस इसके लोअर पे, यहाँ पे कॉन्जॉइंट इस्चियोप्यूबिक रैमाई के पास में बॉडी ऑफ प्यूबिस और इंफीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑरिजिन हो गया ग्रासिलिस का, और इंसर्शन तो हम लोग जान गए, सर्जन बिटवीन गर्ल बिटवीन टू सर्जन। तो यहाँ पे हो गया ग्रासिलिस एज द पेस अंसेराइनस ऑन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया, ठीक है। तो इसका भी काम क्या हो गया? एडक्शन ऑफ थाई हो गया। फिर एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर ब्रेविस, फिर ग्रासिलिस के बाद जस्ट उसके ये एंटीरियर एस्पेक्ट हो रही है, ये पोस्टीरियर जा रहे हैं, तो यहाँ पे या कहो मीडियल टू लैटरल, इस तरह से प्यूबिस को ऐसे। तो यहाँ पे पहले हो गया ग्रासिलिस और उसके बाद हो गया एडक्टर ब्रेविस, ठीक है। तो बॉडी ऑफ प्यूबिस एंड इंफीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस एज वेल एज द इस्चियोप्यूबिक रैमाई कॉन्जॉइंट इश्यू, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे गया एडक्टर ब्रेविस। और इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे मीडियल, इधर हो गया लैटरल लिप ऑफ लीनिया स्पेरा, इधर मीडियल लिप ऑफ लीनिया स्पेरा,
तो मीडियल साइड होता है एडक्टर कंपार्टमेंट, तो मीडियल लिप ऑफ लीनिया स्फेरा, ठीक है। तो मीडियल लिप ऑफ लीनिया स्फेरा में पहले यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े पेक्टिनियस, पेक्टिनियस पढ़े, उसके नीचे हो गया एडक्टर ब्रेविस, और ठीक एडक्टर ब्रेविस जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद एडक्टर लॉन्गस आ जाता है उसी लाइन में, और उसके और लैटरली उस तरफ एडक्टर मैग्नस है, ठीक है। तो ओरिजिन हम लोग जान गए एडक्टर ब्रेविस का, और उसके बाद एडक्टर मैग्नस हो गया। तो एडक्टर मैग्नस नाम ही बोल रहा है कि हम बहुत बड़ा है, तो बॉडी ऑफ प्यूबिस में हो गया, कॉन्सोनेंट टिश्यू प्यूबिक रमाई पूरा घेरा हुआ है, हा? और इसका इसियल ट्यूब्रोसिटी पे भी है, हा? क्योंकि वो उसका दो हेड होता है ना, इसियल हेड होता है, एडक्टर हेड होता है। तो इसियल हेड जो है वो इसियल ट्यूब्रोसिटी पे है, एडक्टर हेड जो है वो यहाँ पे हो गया बॉडी ऑफ प्यूबिस पे और कॉन्सोनेंट टिश्यू प्यूबिक रमाई पे, ठीक है। एडक्टर मैग्नस बता दिए मीडियल, सबसे मीडियल हो गया, मीडियल लिप ऑफ लीनिया स्फेरा पूरा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, मीडियल लिप ऑफ लीनिया स्फेरा पूरा मीडियल साइड में जितना हो रहा है यहाँ पे पूरा एडक्टर मैग्नस गया। यहाँ पे एक एलिवेशन है, दिस इज एडक्टर ट्यूब्रिकल, उसके ऊपर में जाके यहाँ पे है एडक्टर ट्यूब्रिकल, दिस वन इज एडक्टर ट्यूब्रिकल। तो यहाँ तक जाके एडक्टर मैग्नस, हाँ यहाँ तक गया हुआ है, तो सारा का एडक्शन हो गया। अब आ जाते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग में ये याद रखना है कि ये एंटीरियर कंपार्टमेंट बना रहा है, मीडियल सरफेस ना पूरा सबक्यूटेनियस होता है, उसको छू सकते हो, वहाँ पे कोई मसल नहीं है, सीधे बोन फील होगा। और जो है लैटरल सरफेस और फिबुला का मीडियल सरफेस। अब फिबुला का मीडियल सरफेस कैसे पता चलता है, ये देख रहे हो ट्रायंगल है यहाँ नीचे में ट्रायंगल, ये ट्रायंगल से कंटिन्यूअस जो है ना ये एंटीरियर बॉर्डर रहता है। अब ऐसे कर दिया एंटीरियर बॉर्डर, तो ये इसका मीडियल सरफेस हो गया। तो टीबिया का लैटरल सरफेस और फिबुला का मीडियल सरफेस, इस गड्ढे में ही पूरा एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स है, ठीक है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स कौन कौन है, टिबियालिस एंटीरियर है, फिर ये एक्सटेंसर एस्पेक्ट है ना, तो एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्सियस, ठीक है। तो टिबियालिस एंटीरियर जो है वो पूरा ही लैटरल सरफेस ऑफ टिबिया पे, या कहो द अपर 2/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया, तो हो गया वहाँ पे टिबियालिस एंटीरियर। और यहाँ पे ये हो गया इसका मीडियल सरफेस ऑफ फिबुला। अब मीडियल सरफेस ऑफ फिबुला जो है ना, इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है, देखो कितना छोटा सा है, यहाँ से यहाँ मीडियल सरफेस में ना बीच में एक क्रेस्ट भी है, ये देख लो, ये बीच में है ना, ये बीच में है, ऊपर में नहीं है, सब मिल गया है, नीचे भी मिल गया है, यहाँ बीच में है। इसको ना अपर 1/4, मिडिल 2/4 और लोअर 1/4 में बांटा गया है, इसके मीडियल सरफेस को, फिबुला के मीडियल सरफेस को। तो ये ऊपर वाले में जो है यहाँ पे रहता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और यहाँ मिडिल 2/4 के पीछे वाले में रहेगा एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये ऊपर में जो है, और यहाँ भी एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस मिडिल 2/4 का एंटीरियर में आगे में है, देख रहे हो ना, एंटीरियर पोस्टीरियर में बढ़ गया है ना, बीच वाला मिडिल 2/4 आगे में है एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस, और पीछे में है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। अपर 1/4 में पूरा ही एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, सब डिजिट को सप्लाई करना है, उसको ज़्यादा बड़ा होना होगा। यहाँ ऊपर में भी घेरा हुआ है और पीछे वाला भी, यहाँ पे भी पूरा क्वार्टर ले लिया है, ठीक है। और ये आगे वाले में है एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस, बच गया। और नीचे लोअर 1/4 है, ये पेरोनियस टर्सियस के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब हमेशा वाइवा में पूछा जाता है, यहाँ पे एक्सटेंसर रेटिकुलम है, तो पूछा जाता है कि क्या अरेंजमेंट है, हाँ? तो बताना होगा फ्रॉम मीडियल टू लैटरल द हिमालयाज आर नॉट ड्राई प्लेसेस, द मीन्स टिबियालिस एंटीरियर, हिमालयाज माने एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस आर नॉट आर्टरी नर्व एंड एंटीरियर टिबियल आर्टरी डीप पेरोनियल नर्व, ड्राई एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस प्लेसेस, तो उस तरह से मीडियल टू लैटरल करके बता देना है। और इसका हम लोग ओरिजिन तो जान गए, इंसर्शन तो नहीं बताएं। टिबियालिस एंटीरियर जो हो गया वो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये टाइलस है, ये टाइलस है, ये कैल्केनियम है, यहाँ पे ये बोर्ड शेप है,
ये नेविकुलर है। लैटरल एस्पेक्ट में ये बड़ा सा जो है ये क्यूबॉइड, और ये इधर क्यूनिफॉर्म है, ये तीन, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लैटरल क्यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये सब हो गया मेटाटार्सल, और ये हो गया फैलेंजेस। तो टिबियालिस एंटीरियर जो होता है वो नेविकुलर और मीडियल क्यूनिफॉर्म ये वाले में जाके इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। टिबियालिस एंटीरियर। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, पूरे यहाँ पे डिस्टल फाइलिंग्स में लैटरल फोटोज है ना, ग्रेड टो में नहीं जाएगा, लैटरल फोटोज में उसके डिस्टल फाइलिंग्स के बेस पे रहेगा। एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस, हैलक्स मतलब ग्रेड टो होता है, तो ये जाके डिस्टल फाइलिंग्स ऑफ ग्रेड टो में चला जाएगा। पेरोनियस टर्सियस ये चला जाएगा फिफ्थ मेटाटार्सल के बेस पे, यहाँ पे पेरोनियस टर्सियस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये फिफ्थ मेटाटार्सल है ना, इधर से मीडिया से काउंट करेंगे तो यहाँ पे इसके बेस पे है, ये हेड है, ये इसका बेस है, तो यहाँ पे जाके रहेगा। तो सबका हो गया। यहाँ पे डीप पेरोनियल नर्व है तो वही सप्लाई किया, डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई कर दिया। सारा ही एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ एंकल जॉइंट से गुजर रहा है, तो एक्सटेंसर ऑफ एंकल जॉइंट हो गया सब। और अब यहाँ पे देख रहे हैं हम टिबियालिस एंटीरियर इधर बोले हैं, पेरोनियस टर्सियस सबसे इधर बोले हैं, तो ये इन्वर्टर ऑफ फुट है और ये इन्वर्टर ऑफ फुट, उसमें ऐड कर देंगे। टिबियालिस एंटीरियर इज एक्सटेंसर ऑफ एंकल जॉइंट एज वेल एज इन्वर्टर ऑफ फुट, वेयर एज द पेरोनियस टर्सियस इज इन्वर्टर ऑफ फुट। अब यहाँ पे ये एंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया एंड दिस इज लैटरल कंपार्टमेंट। यहाँ पे जो हो जाएगा ये लैटरल कंपार्टमेंट, लेकिन लैटरल कंपार्टमेंट सिर्फ दो मसल है, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। ब्रेविस बच्चा है। यहाँ इसमें जो यहाँ बताए थे ना 1/4 2/4 1/4, यहाँ पे है 1/3 1/3 1/3। ऊपर में पेरोनियस लॉन्गस और यहाँ पे भी इसको गिरने नहीं दे रहा है, बच्चा को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है, पीछे में है पेरोनियस लॉन्गस, यहाँ पे अपर 1/3 एंड यहाँ पे पोस्टीरियर हाफ ऑफ द मिडिल 1/3 में कौन है, पेरोनियस लॉन्गस है। और पेरोनियस ब्रेविस एंटीरियर 1/3 एंटीरियर हाफ ऑफ द मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3 आगे में और यहाँ पूरा में, ठीक है। पेरोनियस ब्रेविस हो गया, दो ही मसल है। पेरोनियस लॉन्गस जो हो रहा है वो फर्स्ट मेटाटार्सल में जा रहा है और पेरोनियस ब्रेविस जो है फिफ्थ मेटाटार्सल में जा रहा है। खत्म हो गया। इसको कौन सप्लाई किया, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, लैटरल कंपार्टमेंट में है। इसे पता चलता, हाँ सॉरी, ठीक है। अब ग्लूटियल रीजन का मसल, 3 सिस्टर्स डूइंग कथक, 3 सिस्टर है, बहुत मेल मिलाप है, कथक कर रही है। 3 सिस्टर कौन है, हमेशा एक दूसरे से चिपकी रहती है, ग्लूड, दे ग्लूड, ऑलवेज ग्लूड टू ईच अदर। ग्लूटियस मैक्सिमस बड़ी बहन, मीडियस मंझली बहन एंड छोटी वाली मिनिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस, 3 सिस्टर्स हो गई डूइंग कथक। KTQ, कथक का स्पेलिंग हो गया KTQ। K इज द की मसल दैट इज पायरिफॉर्मिस। पायरिफॉर्मिस बहुत डिफाइन करता है, ऊपर से कोई न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो जैसे होता है ना पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरल रीजन का की मसल है, वैसे ही यहाँ ग्लूटियल रीजन का की मसल होता है पायरिफॉर्मिस, तो वो की मसल में आ गया पायरिफॉर्मिस डूइंग कथक। T से हो गया ट्राइसेप्स कॉक्सी। भाइबा में पूछा जाता है कि ट्राइसेप्स मसल कितना है तुम्हारे बॉडी में, तो ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, लॉन्ग हेड है, लैटरल हेड है, मीडियल हेड है, और ट्राइसेप्स कॉक्सी, ऑब्टुरेटर इंटरनस, गैमिलस सुपीरियर, गैमिलस इंफीरियर, ठीक है। ये ट्राइसेप्स कॉक्सी हमेशा तीनों साथ रहेगा, अभी बताते हैं कैसे रहेगा। और यहाँ पे रहता है बैक ऑफ लेग में ट्राइसेप्स सूरी, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रिकनेमियस, लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रिकनेमियस और प्लांटेरिस, ये तीनों हमेशा साथ में रहेगा। टेंडो एक्लिस बनाता है, सोलियस भी मिल गया उसमें, तो वो तीनों को कहते हैं एक साथ ट्राइसेप्स सूरी, ट्राइसेप्स कॉक्सी एंड ट्राइसेप्स ब्रैकियाई। तो कथक, तो टी पता चल गया हम लोग को, ऑब्टुरेटर इंटरनस, गैमिलस सुपीरियर एंड गैमिलस इंफीरियर। और क्यू से होगा क्वाड्रेटस फेमोरिस, इससे नहीं, क्वाड्रिसेप्स से नहीं कंफ्यूज कर जाना कभी भी, क्वाड्रिसेप्स आगे में है, ये क्वाड्रेटस, क्वाड्रेट शेप का है, इसीलिए क्वाड्रेटस फेमोरिस। अब ग्लूटियस मैक्सिमस,
यहाँ पे ये देख लो, ये दिस इज पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, दिस इज एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, दिस इज इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, है ना, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और यहाँ पे ये ग्रेटर सियाटिक नॉच है, यहाँ पे इसका देखो ये लैटरल मार्जिन है, ये सुपीरियर मार्जिन है, ये दोनों का जंक्शन में एक लाइन खींचेंगे इमेजिनरी लाइन, तो इसको कहते हैं इंफीरियर, सबसे इंफीरियर है ना, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। और यहाँ देखो इलियाक ट्यूबरोसिटी है, यहाँ से खींचेंगे इन दोनों का जंक्शन, ये यहाँ पे मिडिल में यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ, तो हो जाएगा तुम्हारा एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर, और ये हो जाएगा पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन से यहाँ पे, हाँ, सुपीरियर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच, वहाँ पे खींचेंगे एक लाइन इमेजिनरी, तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। तो पोस्टीरियर टू पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, डॉर्सल लैटरल पार्ट ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, ये सैक्रम है, इसका डॉर्सल सरफेस है, ये आगे वेंट्रल सरफेस है, तो लैटरल पार्ट ऑफ द डॉर्सल सरफेस उससे सटा हुआ है, एंड द डॉर्सल सरफेस ऑफ कॉक्सिक्स, यहीं पे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, सैक्रम और इसकी ट्यूबरोसिटी को जोड़ता हुआ, वहाँ से हो गया। फिर ये देखो ये इलियाक क्रेस्ट है ना, इलियाक क्रेस्ट का ये डॉर्सल सेगमेंट है, ये वेंट्रल सेगमेंट है, तो डॉर्सल सेगमेंट में देखो दो स्लोप है, ये आउटर स्लोप है, ये इनर स्लोप है, तो आउटर स्लोप ऑफ द इलियाक क्रेस्ट, आउटर स्लोप ऑफ डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियाक क्रेस्ट, यहाँ से भी ओरिजिन हो गया। तो इतने जगह से ओरिजिन हो गया, कहाँ पे इंसर्ट हुआ है बोलो जल्दी से, जल्दी कोई भी बोलो, इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंड ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, वेरी गुड। तो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी में 1/4 फाइबर, और इलियोटिबियल ट्रैक्ट जो अभी बताए थे कि यहाँ पे इलियाक ट्यूबरोसिटी से जाके एंटेरोलैटरल ट्यूबरिकल ऑब्जर्डी पे गया है, तो वहाँ से वहाँ पे है, तो उसमें पीछे आगे से आ रहा है टेंसर फासलाटा, और पीछे से जा रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस, 3/4 फाइबर। अब ग्लूटियस मैक्सिमस को कौन सप्लाई करता है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, यहाँ पे सब धोखा खा जाता है, मीडियस मिनिमस को सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, और यहाँ ग्लूटियस मैक्सिमस को इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करता है, उल्टा, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है ग्लूटियस मैक्सिमस का, क्या कुछ बोलूं, का काम क्या है, राइजिंग मसल है, इफ वी स्टैंड अप फ्रॉम द सिटिंग पोस्चर, तो वो उसमें मदद करता है, इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, उसमें मदद करता है, दौड़ने में, हाँ, कहीं जो भी एनर्जी वाला काम होता है उस समय, और जिसमें एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट है एंड एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट आगे में जाके जा रहा है ना, तो एक्सटेंशन एस्पेक्ट पे जा रहा है, तो दिस इज ग्लूटियस मैक्स, एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, ठीक है, और राइजिंग मसल है, और हम लोग दोनों ही का एक्सटेंशन में मदद करता है। कोई सामान नीचे गिर गया है तो ऐसा बैठ के तो नहीं उठा रहे, हम लोग को खड़े खड़े रहना है, दोनों इसको भी एक्सटेंड रखना है और नी जॉइंट को भी एक्सटेंड, और उसके बाद उठा रहे हैं, उसमें मदद करता है ना, ये सब चीज़ है। अगर हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं उसी में बैठ गए तो फिर चढ़ ही नहीं पाएंगे, तो दोनों को मेंटेन कर रहा है कि दोनों ही एक्सटेंड रहे, अच्छा फ्लेक्स, थोड़ा सा फ्लेक्स हुआ फिर एक्सटेंड हो जाए, तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स में इतना इंपॉर्टेंट काम सब करता है, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया, मीडियस इन बिटवीन द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, यहाँ पे ग्लूटियस मीडियस है, तो ग्लूटियस मीडियस कहाँ जाके इंसर्ट हो रहा है, दिस इज ग्रेटर ट्रोकैंटर, ग्रेटर ट्रोकैंटर के एंटीरियर सरफेस, मैंने ये सॉरी ये लैटरल सरफेस है, तो यहाँ पे लैटरल सरफेस पे ग्लूटियस मीडियस, और ग्लूटियस मिनिमस कहाँ है, इन बिटवीन द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन एंड एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये जो बच गया आगे में, और मिनिमस हमेशा बच्चा को बचा के रखना है, तो अब वो एंटीरियर सरफेस पे चला गया, एंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर, और ग्लूटियस मीडियस यहाँ पे देखो ये ऑब्लिक रीच है लैटरल सरफेस पे, उसी पे जाके इंसर्ट हो रहा है, तो हो गया। और इसको कौन सप्लाई किया, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, और ये क्या हो गया, एक्सटेंसर ऑफ हिप जॉइंट हो गया, जिस यहाँ से यहाँ तक गुजर रहा है तो उसका वहाँ का काम तो नहीं होगा, यहीं का काम होगा। अच्छा, तो ग्लूटियस मैक्सिमस बताओ, तो ग्लूटियस मैक्सिमस नी पे कैसे काम कर रहा है, हाँ, मैंने जो जहाँ से गुजरता है वहीं का काम करता है ना, मैक्सिमस वहाँ पे गया है, नहीं गया, इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे गया, इलियोटिबियल ट्रैक्ट फाइनली वहाँ गया ना,
तो वहाँ से भी गुजर रहा है ना, तो वो आ गया। इसी तरह मैंने अभी तुरंत से वैकेंट हो जा रहे हो ना, तो उस समय पूरा एकदम याद रखना फाइनली कहाँ गया। तो हो गया थ्री सिस्टर्स का काम हो गया, नींद आ रहा और डूइंग कथक के पायरिफॉर्मिस। तो पायरिफॉर्मिस जो है ये सैक्रम है, ये सैक्रल फोरामिना है, 1 2 3 4 ये ना सैक्रल फोरामिना। तो इसके आगे में वेंट्रल सैक्रल फोरामिना है, ये 1 2 3 4 ये वेंट्रल सैक्रल फोरामिना। तो ऐसे 3 बीचों बीच 3 के फॉर्म में है, ऐसे ऐसे ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ सैक्रम in the S2 S3 S4 in the figure of in the letter 3 as letter 3 वहां से हुआ। और फिर पायरिफॉर्मिस ये हो गया ग्रेटर ट्रोकैंटर। ग्रेटर ट्रोकैंटर का ये सुपीरियर बॉर्डर है, द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर, इट इज मोस्ट प्रोजेक्टेड। देख रहे हो ना कितना प्रोजेक्टेड है, यहाँ पे टिप पे, दिस इज समिट ऑफ, इसको जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको समिट कहते हैं। दिस इज समिट ऑफ सुपीरियर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर। वहाँ पे जाके यहाँ से ऐसे निकला है और ऐसे जाके ऐसे चला गया पायरिफॉर्मिस। तब ना ग्रेटर सियाटिक नॉच को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सुप्रा पायरिफॉर्मिस कंपार्टमेंट, इंफ्रा पायरिफॉर्मिस कंपार्टमेंट। इधर से निकला, आगे से निकला और ऐसे होते हुए यहाँ चला गया। तो और उसका ट्राइसेप्सुरी ऑब्टूरेटर इंटरनस। तो ये कहाँ से, यहाँ पे इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन यहाँ से, और ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन है वहाँ से, यहाँ से निकला और फिर यहाँ पे आके 90 डिग्री के एंगल पे घूम गया। यहाँ से बना, यहाँ से निकला और यहाँ आके इसका टेंडन 90 डिग्री पे घूम गया। देख रहे हो, ये चीज़ पूछा जाता है कि कौन सा है कि टेंडन 90 डिग्री पे जाके टर्न लेके फिर इंसर्ट हो रहा है। तो ऑब्टूरेटर इंटरनस का टेंडन यहाँ पे नीचे से निकला और फिर यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे जाकर यहाँ पे मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर पे आउटसाइड द ट्रोकैंट्रिक फोसा वहाँ जाके इंसर्ट हो गया। इंटरनल है ना, इसको स्पेशल जगह नहीं मिलेगा, कहीं पे भी जाके अपना बैठ जाना है। तो ऑब्टूरेटर इंटरनस हो गया। तो यहाँ से जा रहा है गैमेलस सुपीरियर और गैमेलस इंफीरियर। बताएं ट्राइसेप्स। तो गैमेलस सुपीरियर जो है यहाँ पे वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ इस्चियल स्पाइन, दिस इज इस्चियल स्पाइन, उसके वेंट्रल एस्पेक्ट से, दिस इज इस्चियल ट्यूबोसिटी, इसके वेंट्रल एस्पेक्ट से गैमेलस इंफीरियर। यहाँ गैमेलस सुपीरियर, यहाँ गैमेलस इंफीरियर, और यहाँ से ऑब्टूरेटर इंटरनस ऐसे टर्न लेके गया है। तीनों एक साथ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, तीनों मिल के जाके यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है। और क्वाड्रेटस फेमोरिस, क्वाड्रेटस फेमोरिस कहाँ पे, क्वाड्रेट ट्यूब्रिकल वहाँ पे। ये देखो, ये लैटरल सरफेस ऑफ इस्चियल ट्यूबोसिटी है, दिस इज इस्चियल ट्यूबोसिटी है, टीयर इन्वर्टेड टीयर ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ इसका लैटरल बॉर्डर हो गया, ये लैटरल बॉर्डर। तो यहाँ से ऑरिजिन होता है क्वाड्रेटस फेमोरिस का। और ये देखो, ये इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट है, आगे में होता है इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन और पीछे में होता है इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट। तो यहाँ बीचों बीच देखो उठा हुआ है, ये बीचों बीच उठा हुआ है, क्वाड्रेट शेप का है, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरिकल। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ से निकला और यहाँ गया। हाँ, असल में ये क्वाड्रेट ट्यूबरिकल है। ये जो मसल है ना, ये क्वाड्रेट शेप का है, ऐसे निकला और यहाँ पे गया, तो इसको क्वाड्रेटस फेमोरिस कहते हैं। जानना है अब बैक ऑफ थाई और ये बढ़ाएं। रुक जा। ग्लूटियल नर्व, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस को किया, ग्लूटियस मैक्सिमस, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व हो गया। और ऑब्टूरेटर इंटरनस, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस, क्वाड्रेटस फेमोरिस, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। गैमेलस सुपीरियर को नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस करेगा, गैमेलस इंफीरियर को नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। यहाँ पे देखो, नर्व सप्लाई का जब बात आया, ऐसे साथ साथ घूम रहा था, लेकिन जरूरत पड़ने पे काम नहीं आया। ऑब्टूरेटर इंटरनस ऊपर वाले को दिया और क्वाड्रेटस फेमोरिस ऑब्टूरेटर इंटरनस पीछे वाले को दिया। तुम एक को दो, तुम एक को दो, हम क्यों दोनों को दे दें। ठीक है, वहाँ पे देखिए ऐसा कर दिया। और पायरिफॉर्मिस, नर्व टू पायरिफॉर्मिस। ठीक है।